बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुसावाइज 2। आज पीर का दिन है। 12:01 और 34 सेकंड इस वक्त हो रहे हैं, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोपहर के, मतलब ठीक है। अभी ताज़ा तरीन ख़बरें जो आ रही हैं उसके हिसाब से जंगबंदी का ऐलान जो था वो जिस शख्स ने किया था उसी के पीछे भारत के इंतहा पसंद पड़ गए हैं और उसको गद्दार और ये वो अब आप देख लीजिए कि दहशतगर्द मुल्क जो है वो खुल के सामने आ रहा है। भारत पूरा जो है वो आरएसएस के गुंडागर्दी में चल रहा है, बीजेपी की गुंडागर्दी में चल रहा है। ये लोग इंतहा पसंद है, सोच रहे कि जंग बहुत आसान है। तो मेरे ख्याल में दहशतगर्दी भारत के अंदर है। सबसे पहले भारत को ये करना चाहिए अपने मुल्क के अंदर जो है वो पहले अमन कायम करें। आपके अपने मुल्क में जो दहशतगर्द हैं उनको पहले सफाई हस्ती से मिटाएं ताकि दुनिया में अमन आए, क्योंकि पूरे खत्ते का अमन बर्बाद करके रखा हुआ है हिंदुस्तान ने, भारत ने। आई समझ। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक शख्स है जिसकी कोई वर्थ तो नहीं है, अलावा इसके कि कंकाला औरतें जो होती हैं ना वो अपने चकले के ऊपर बैठ के गोल गोल घूम रहा होता है, इधर उधर उधर इधर इधर उधर चीख रहा होता है और इतनी जान लगा के चीखता है कि जैसे इसका जो है ना, मतलब कई दिनों से कब्ज़ लगा हुआ है। पॉटी आने को है लेकिन आ नहीं रही है। अर्नब गोस्वामी की बात कर रहा हूँ, मुत्तु स्वामी की। पाकिस्तान को थ्रेट दे रहा है कि मतलब वो मतलब कहते थे कि देखो कौन बोल कौन रहा है। वो इंसान नुमा शैतान बात कर रहा है कि जिसको खुद बात करने की तमीज़ नहीं है, और एक चैनल का मालिक होके मोदी का आशीर्वाद, अंबानी के जो है वो जूते वगैरह वगैरह चाटने के, ऐसा बंदा जो है वो कह रहा है कि बिहेव कैसे करना है। मेरे ख्याल में अब हिंदुस्तान से कुछ गैरतमंद गयूर हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियंस को उठना पड़ेगा और इन तमाम दहशतगर्दों का खात्मा करना पड़ेगा। क्योंकि दहशतगर्दी बेसिकली कहाँ पर है, वो यहाँ है। बीजेपी, आरएसएस और जितनी भी मजहबी पार्टीज़ हैं भारत की, दहशतगर्द हैं। और ये मीडिया जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, लेकिन जर्नलिज्म क्या है इनको कुछ पता नहीं है। दुनिया भर के अंदर जलील होने के बाद भी बेगैरती से प्रोग्राम करना और अपना एक जाली नैरेटिव बिल्डअप करना कि मैंने सबसे सच्ची खबर दी है, मैंने सबसे पहले खबर दी है, ये सब चीज़ें करना। अब आपको सबको, भारतीयों को अंदाज़ा हो गया होगा कि दुनिया आप पे हंसती क्यों है। एक अरसे से पाकिस्तान हंस रहा था सिर्फ, लेकिन अब ये सिंदूर के बाद से जो आपका तंदूर बना है, पूरे दुनिया में भी आपकी जलालत हो गई है आपके मीडिया की वजह से। ठीक है, हो सकता है पहले से आराम आया होगा। अब इनका कोई बस नहीं चल रहा तो इन्होंने दहशतगर्द छोड़ दिए हैं। बीएलए के दहशतगर्द और टीटीपी के दहशतगर्द इन्होंने पाकिस्तान पे छोड़े हैं, जो कि हमारे अब, क्योंकि बाहर से तो इनमें मर्दानगी तो नहीं है, ये सामने से आपने देख लिया कैसे खदड़ों की तरह चीखते हुए भागे। कुत्ते की तरह इनके फौजियों की लाशें पड़ी हुई हैं ज़मीन के ऊपर। जो इनके दहशतगर्द फौजी हैं, इनकी दहशतगर्द आर्मी है, उनकी लाशें पड़ी हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं। डर के हमारे रिपोर्ट तक नहीं कर रहे हैं कि हमारे कितने फौजी मरे। ये देखें इनकी हालत। बहादुरी, जवान, गबरू, निडर, खुद से लड़ा जा नहीं रहा तो बीएलए को इस्तेमाल कर रहे हैं और टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं। टीटीपी ने कल हमला किया रात में और 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं केपीके में। और अब ये इस तरीके से 3-4 जो इनके साथी हैं ना, जो पाकिस्तान में, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तानियों, आपस में इत्तेहाद रखो।
आपने देख लिया हमारी अफवाज ने ही हमारा मुल्क बचाया है, वरना जिन जिन के आप मतलब जो जो आपके चहीते हैं ना, उन्होंने क्या किया था सबको पता है। मैं कहता हूँ सियासतदानों को डालें भाड़ में, साइड में कर दें। आपकी अफवाज खड़ी हुई है आपके साथ, आपको अफवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत कमीना मुल्क है, कमीना, कंजर, बेगैरत। ये वो है जो इनको कोई नहीं मिलता, अपनी माँ बहन बेटियों की जो है ना इज़्ज़तें पामाल कर देते हैं। वो लोग हैं, आए दिन वीडियोज़ आ रही होती हैं, बाप ने बेटी के साथ शादी कर ली, बेटी ने माँ के साथ शादी कर ली, भाई बहन की शादी हो गई, ससुर जो है वो बहू से शादी कर रहा है, बेटा भी खड़ा हुआ है साथ में, पोती से नवासी से शादी कर लेते हैं। इनका कुछ नहीं है, ये इनका ये रिलीजन है भाई। अल्लाह का शुक्र मनाएं कि हम पाकिस्तानी और मुसलमान हैं, हमारे ये हरामी बने नहीं होते। हमारा वास्ता एक ऐसी बेगैरत कौम से पड़ा है जिसको रिश्तों तक का एहसास नहीं है, और दुनिया भर में बेइज्जत होने के बाद भी जो है ना सीना तान के चलती है कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है। इनके लिए मशहूर है ना कि पैसा आना चाहिए, इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ है। ये इंडिया के लिए, इंडियन लोग ये जितने भी है ना जो इस वक्त दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और फौजी, इनके मीडिया वाले, एक से बढ़कर एक झूठ। असदुद्दीन ओवैसी समेत झूठे और लानती और मक्कार लोग बसे हुए, क्योंकि डिबेट इनसे होती नहीं, बात इनके मुंह से निकलती नहीं, प्रूफ इनसे दिए जाते नहीं हैं, धमकियाँ देते हैं। बहुत जल्द आपका मलियामेट तो हो गया, गंदी हो गई आपकी दुनिया भर में। अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है वो तिजारती मुआहदा तय हो गया, भारत की ऐसी की तैसी हो गई। अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका और इंडिया का भी मुआहदे तय होने वाले हैं, उसमें भी ऐसी की तैसी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला मामला होने वाला है, फिर इंडिया की ऐसी की तैसी। फिर फ़लस्तीन के मसले का हल होने वाला है, कश्मीर के मसले का हल होने वाला है, इंडिया की ऐसी की तैसी। ये बहादुर बन के जो ये तुमने सपूत बैठाए हुए ना मीडिया के ऊपर, तुम लोग सिर्फ फिल्मों में जीत सकते हो पाकिस्तान से, तुम लोग सिर्फ जो है ना गंदगी कर सकते हो, पीठ में मार, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो मशहूर है पीठ में छुरा घोंपना, तुम लोग करते हो ये। तुम लोगों ने हमेशा यही किया, अभी भी यही कर रहे हो, पीठ में छुरे मारते हो तुम लोग, बेशरम कौम हो। पेशाबे पियो, गुएँ खाओ तुम लोग। इनको मुकाबला होगा ना तो ये क्या करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा गाय का गू खाता है। कुछ इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि गाय के अंदर घुस के चले जाते हैं और वहाँ से जाके गू खा रहे होते हैं। इतने ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होने का इनका राज ये है। जानवर की औलाद हो ज़ाहिर है तो जानवर ही जो है वो कहलाओगे। ये तुम्हारी अम्मा जो है 4 टांगों पे घूम रही होती है, सबके सामने नंगी घूम रही है, हग रही है, मूत रही है, और जो 2 पैरों पे चल रही होती है वो भी तो तुम्हारी माँ है, उसको भी ऐसे खोलो, सबके सामने हगे मूते नंगी घूमे। नहीं, वहाँ पर गैरत आ जाती है, लेकिन यहाँ पर इसको बेचारी को कपड़े नहीं पहनाते। गाय तक का तो रेप करते हो तुम लोग, और फिर कहते हो पाकिस्तानी जो है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भारत की तबाही का सबब भारत की ये सियासी जमातें, मुसलमान लीडरान की बेहिसी और बेगैरती, इनका घटिया मीडिया और हिजड़ों की फ़ौज भारत की तबाही का बेसिक जो ज़िम्मेदार है ना वो ये लोग हैं। वो जो सादा मासूम लोग हैं, जो सच बोलते हैं, बहादुर हैं, निडर हैं, उनके घरों पे क्या होता है सबको पता है। डर के मारे कोई बोलता नहीं है। अभी मैंने रात को एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने देखना ज़रूरत, ज़ाहिर ज़हमत नहीं की, क्योंकि आपके लीडर के बारे में है ना कि मोदी को मारने के लिए आप ही के लोग निकल रहे हैं।
हमारे लोग नहीं निकल रहे, आपके लोग निकल रहे हैं। ये मिस्री के घर पे आप लोगों ने धावा बोला है, कराची बेकरी वहाँ पर कोई है। इस कदर जाहिल कौम मैंने नहीं देखी, सॉरी टू से। 2-4 अक्लमंद लोग हैं, लेकिन भारत टोटली मुझे जो मतलब जो नज़र आ रहा है ना कि 99% जाहिलों का मुल्क है। अफसोस होता है मुझे कि हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी ऐसे हैं। एक चाइना को देखते हैं यार, चलो वो ठीक है, वो भी अजीब अजीब चीज़ें खाते हैं, लेकिन उसके खाने से हमें कुछ नहीं है। लेकिन वो किस कदर तहजीब याफ्ता है, फिर भी तमीज़ है उनके अंदर, पढ़ाई है उनके अंदर, क्या कहते हैं कि दोस्तों के साथ किस तरीके से रहना है, दुश्मनों के साथ किस तरीके से रहना है, उनको एक तरीका आता है। बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता कौम है, महज़्ज़ब कौम है। चाइना को तो सलूट है। काश भारत दूर होता और ये बांग्लादेश इधर होता, तो आज हमें भी फ़ख्र होता कि यार हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी हमें कंजर मिले, एक अफ़गानी और एक ये भारतीय। बेज़मीर बेअक़ल अफ़गानी और बेगैरत भारतीय। सिर्फ वो जो 1% है ना, उनको हटा के बाकी 99% भारत बेगैरतों का देश है। और काश मेरे बस में होता है ना, मैं पाकिस्तान उठा के या तो चाइना के उस तरफ रख लेता या भारत को उठा के जो कहीं बीच समंदर में फेंक देता। मैं इतनी नफ़रत करता हूँ अब भारत से। तो उसकी वजह क्या है? ये जो कार्टून देख रहे हैं ना हम लोग, कार्टून नेटवर्क, इन नफ़रत हो गई है इन लोगों की वजह से, आपके इंडिया से और आपके झूठों से, जो आप लोग झूठ बोल रहे हो ना, एक अरसा दराज से झूठ बोल रहे हो। शर्म आती है, शर्म। दुनिया कहती है वो हमारे अमेरिकन कहते हैं हमारे पड़ोस में जो कैनेडियन है वो फलाना है, कैनेडियन कहते हैं हमारे इधर यूरोप है, इधर अमेरिका है, फलाना। मतलब हर बंदे का, हर एक का पड़ोसी कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा पड़ोसी भारत है। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन बेगैरत नहीं है। और तुम गरीब भी हो और बेगैरत भी हो, और बेहिस और बेहया बेशरम भी। गोबर आर्या, मुत्तुस्वामी, अंजना कश्यप, मोटी कैंडी, पतली चुईया, गंजी कबूतरी, तरबूज, ये जितने भी हैं ना, भूत और भूतनी और भूतनी वाले, ये सब के सब बहुत जल्दी मलिया मेट होने वाले हैं। और जो तुम्हारी अकड़ है ना, भूस्वामी, मुत्तुस्वामी, तुम्हारी गोबर आर्या की, ये सारी अकड़ निकल जाएगी। बहुत अकड़ते हो ना, हम भी यहीं बैठे, तुम भी यहीं बैठे हो। जस्ट वेट एंड वॉच।